नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औद्योगिक ऋण जो है निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। औद्योगिक ऋण बोल रहा है, ठीक है। औद्योगिक ऋण निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। भारत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी या 1964 को? 1964 को हुई थी। ओके, IDBI की स्थापना इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? 1964 को ही थी। फिर है औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1971 में हुई थी। इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक है। ओके, इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक की स्थापना 1971 को हुई थी। ये 1964 को? जी नहीं, 1971 को हुई थी, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था जो, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक। फिर भारतीय लघु विकास भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI की स्थापना कब हुई थी? यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी। ओके, 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है? 1976 में लिया था, RBI से ले लिया गया। ओके, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी IDBI की स्थापना RBI ने किया था और फिर इसे भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कब? 1976 में ले लिया। ओके, 1990 में IDBI की सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। IDBI की स्थापना क्या हेल्प करना है SIDBI को, ठीक है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? तो IDBI की ये भी पूछ सकता है। IDBI की स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है। और IDBI की स्थापना RBI ने की थी और IDBI की हेल्प करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई 1990 में अप्रैल के। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त कराने का निर्णय लिया है। वो व्हाइट गुड्स क्या है? प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं को व्हाइट गुड्स कहते हैं। ओके, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं जो होती है उसे कहेंगे व्हाइट गुड्स। लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? उसमें लिमिटेड नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ का लिमिट कर देगा। तो शेयर होल्डरों का जो दायित्व है उसके लिए कोई रकम फिक्स कर दिया जाती है, जिसे चुकता पूंजी कहते हैं। उस चुकता पूंजी को सीमित कर देना है, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर देना, उसे कहते हैं लिमिटेड कंपनी। ओके, सूर्योदय इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, कौन सा फुटलूज इंडस्ट्री है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कहते हैं। एक तरह सनराइज क्या करता है?
सन उगता है सुबह में या शाम तक ढलने लगता है, उसी पर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, सुबह में सब यूज होने लगता है कंप्यूटर, दूरसंचार, फ़ोन से बातचीत, कस्टमर इत्यादि से होने लगता है। ठीक है, फिर शाम होते तो धीरे धीरे ये घटने लगती है। ओके, इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा इन्वेस्टमेंट के दर से है? तो इस्पात की। महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार चाय वाला में मिलता है। ओके, सीमेंट के मामले में राजस्थान टॉप पर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी कब? ये जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से हुई थी राउरकेला। ठीक है, रूस की सहायता से बोकारो भिलाई। ठीक है, यूके के सहायता से दुर्गापुर। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? रूस की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, भिलाई बोकारो सोवियत संघ, जर्मनी राउरकेला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 को हुई थी। सेल की स्थापना 1974 को हुई थी। ओके, सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 को हुई थी। और 1990 में सीडीबी की स्थापना की गई थी। कौन सा एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? सेल जो है ये इस्पात का विक्रय करती है, सेल। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र है इस्पात, इसका विक्रय करती है सेल। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? भद्रावती जो है कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। ओके, बाकी कोयला दुर्गापुर, ये बोकारो, ये सब कोयला क्षेत्र के नज़दीक है। भारत का उद्योग कौन सा है सबसे बड़ा उद्योग? सबसे बड़ा उद्योग भारत का अभी चल रहा है कपड़ा उद्योग। ओके, खनन उद्योग, चारों में सबसे बड़ा है कपड़ा उद्योग है। ओके, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सर्वाधिक शक्ति कार्यरत है कपड़ा उद्योग। ये उद्योग जो है सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। ओके, सीमेंट के मामले में राजस्थान आगे है। ओके, जूट के मामले में पश्चिम बंगाल। ओके, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? मुद्रा उपार्जन करता है कपड़ा उद्योग है या फिर आभूषण उद्योग है? कपड़ा उद्योग है। विदेशी मुद्रा उपार्जन करता है